हेलो बच्चों, चलो शुरू करते हैं। आज हमारा 12th का टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। इससे पहले हमने पढ़ा था कि लेटरल शिफ्ट क्या होता है, रिफ्लेक्शन का फिनोमेना क्या होता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, जैसे एप्लीकेशंस थी कहाँ कहाँ पर ये यूज होता है। रिफ्लेक्शन कुछ नेचर करता है, नेचर के द्वारा या एटमॉस्फेयर के द्वारा होता है रिफ्लेक्शन, इसको हम एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन कहते हैं। और भी बहुत सारी वस्तुओं में या फिनोमिनाज के अंदर रिफ्लेक्शन यूज होता है, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं उसके। यहाँ पर हम पढ़ेंगे TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और उसके साथ साथ इसकी एप्लीकेशन। तो ये दोनों टॉपिक आज हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। TIR क्या होता है? TIR से यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन का ही फिनोमेना है। वैसे फिनोमेना तो रिफ्लेक्शन का है, तो यहाँ पर हम रिफ्लेक्शन के नियम इसके अंदर यूज करेंगे। यहाँ पर ये रिफ्लेक्शन का काम करेगा क्योंकि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे? जैसे कि हम जाते हैं कहीं पर भी रोड के ऊपर जा रहे होते हैं, वहां पर हम दूर से देखते हैं गर्मियों के मौसम के अंदर कि सड़क के ऊपर या रोड के ऊपर वहां पर बहुत सारा पानी दिखाई देता है, वाटर। क्योंकि जब हम आगे की तरफ जाते हैं तो एक्चुअल में नहीं होता, वहां में सिर्फ महसूस होता है, दिखाई देता है। और वो ऐसा क्यों दिखाई देता है? मान लो कोई भी हमारे पास चमकदार चीज है, वो चमकदार है या नहीं, या पानी भी चमकदार होता है। अगर पानी की मौजूदगी कब कैसे पता चलेगा हमें पानी है या नहीं है? तो पानी है या नहीं है उस चीज का ऐसे पता चलेगा कि उसके सामने या उसके साथ में कोई वस्तु होती है, वो हमको उल्टी दिखाई देती है, उसकी चमक दिखाई देती है उस नीचे सरफेस के अंदर। तब हमें ये पता चलता है कि कोई ना कोई शाइनी सरफेस है यहाँ पर, तो उसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि वहां पे पानी भरा हुआ है। तो ये क्या फिनोमेना होता है? ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होता है। ठीक है। यहां पर देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। मान लो कि ये है हमारे पास एक मीडियम, ठीक है। सपोज दिस इज अ डेंसर मीडियम। सब हमने मान लिया कि वाटर है या ग्लास है, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कुछ ना कुछ। ये वस्तु है यहाँ पर, जैसे हमने रियल और अपैरेंट डेप्थ के बारे में पढ़ा था। तो ये वस्तु है यहाँ पर, जब हम इसको यहाँ से देखें इस पोजीशन से, तो हमें बिल्कुल इसी लाइन के ऊपर दिखाई देगी यहाँ पर, ठीक है। जब हम इसको किसी दूसरे एंगल से देखते हैं तो होगा क्या? होगा ये कि डिफरेंट एंगल से रिफ्लेक्ट होती जाती है। एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और क्योंकि ये डेंसर टू रेयर जा रही है, देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। दिस इज R। अगर हम और ज्यादा एंगल से इसको देखें इससे, तो ये और ज्यादा बेंड हो जाएगी, ठीक है। यदि और ज्यादा एंगल से देखोगे तो होगा क्या? ये इस तरह से हो जाएगी। मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन गया 90 डिग्री, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन गया 90 डिग्री। कब की बात है ये? जब की बात है जब हम एक ऐसा एंगल है हमारे पास, एंगल ऑफ इंसिडेंट, जब हम इसको इस विजन से देखते हैं, यहाँ से देखते हैं, तो वो एंगल हमको 90 डिग्री, जो रिफ्रैक्शन का एंगल है वो 90 डिग्री हो जाता है। तब इस एंगल ऑफ इंसिडेंट को कहेंगे कि क्रिटिकल एंगल। देन I इज इक्वल टू C। हम क्रिटिकल एंगल किसे कहते हैं? द एंगल ऑफ इंसिडेंट इन डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम में से एंगल ऑफ इंसिडेंट को ही हम क्रिटिकल एंगल कहेंगे जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया, तो इस एंगल को हम कहेंगे क्रिटिकल एंगल हो गया। अब यदि इससे ज्यादा दूरी से हम इसको देखें ऑब्जेक्ट को, तो ये जो लाइट रे हैं ये टोटली रिफ्लेक्ट हो जाती है, और ये रिफ्लेक्शन के सभी नियमों को फॉलो करती है, ठीक है। हम यहाँ से देखेंगे तो ये लाइट रे हमको दिखाई नहीं देगी। और ये वस्तु की बात करें तो हमने रियल और अपैरेंट डेप्थ पढ़ा था, ये यहाँ पर दिखाई देगी। यहाँ से देखोगे तो, यहाँ से देखेंगे तो और ऊपर दिखाई देगी,
यहाँ से देखोगे तो बिल्कुल यहाँ पर दिखाई देगी ऊपर, यहाँ से देखेंगे हम तो बिल्कुल यहाँ पर दिखाई देगी, और नीचे से देखोगे तो ये हमको दिखाई ही नहीं देगी, मतलब टोटली वो लाइट रे रिफ्लेक्ट हो गई उसी मीडियम के अंदर। तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। When the light ray comes from the denser medium, denser to rare, then it reflect in the denser medium. It is called total internal reflection. अब ये total internal reflection क्यों होता है? तो इसके लिए दो कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन ये है total internal reflection के लिए, पहली कंडीशन ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, I is greater than C। जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, तभी TIR होगा। दूसरी बात, इंसिडेंट रे जो है वो डेंसर मीडियम में होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो रेयर मीडियम में होगी तो वो अंदर पक्का जाएगी, लेकिन अगर वो डेंसर मीडियम में हो गई, अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ही 90 का हो गया, उसके बाद यदि देखोगे तो ये कंप्लीट रिफ्लेक्ट होगी। तो ये होगा कि इंसिडेंट रे मस्ट बी इन डेंसर मीडियम, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल से ज्यादा होना चाहिए, इंसिडेंट रे जो है वो डेंसर मीडियम में होनी चाहिए, तभी TIR होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटली ये जो लाइट रे है वो रिफ्लेक्ट होगी। अब हमने TIR पढ़ लिया क्या होता है, क्रिटिकल एंगल पढ़ लिया क्या होता है, TIR की कंडीशन पढ़ ली कि किस कंडीशन में TIR होगा। उसके बाद हम इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। अब एप्लीकेशंस में मैं एक मिराज बता देता हूँ, उसके बाद और बुक में दे रखे हैं जैसे डायमंड्स, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड है, डायमंड कैसे चमकता है। तो क्योंकि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जैसे देखो जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी लाइट रे ज्यादा बैंड होगी, ठीक है। जितनी लाइट रे ज्यादा बैंड होगी उतना क्रिटिकल एंगल कम बनेगा, क्रिटिकल एंगल जितना ज्यादा बनेगा मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज्यादा है, उतना कम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा क्रिटिकल एंगल उतना ही कम बनेगा, मतलब लाइट रे ज्यादा जल्दी बैंड हो जाएगी। अगर वो जल्दी से बैंड हो जाती है तो यहाँ से देखो, अगर हम डायमंड की बात करें, ये एप्लीकेशन डायमंड की बात करें तो डायमंड की शेप कुछ इस तरह की होती है कि वो हमको डायमंड की शेप कुछ इस तरह की होती है कि लाइट यदि एंटर करती है इसके अंदर तो वो अंदर से जो बाहर आने की कोशिश करती है, तो जिस भी पार्ट के ऊपर टकराती है वो पार्ट पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंट बनता है वो क्रिटिकल एंगल से हमेशा ज्यादा बनेगा, और जो वो लाइट है वो इसी में ऐसे घूमती रहेगी, ठीक है, किसी से बाहर निकल आएगी। तो यदि थोड़ी सी भी लाइट रे इसके अंदर जाती है तो बहुत ज्यादा चमकता है। तो किसके कारण है, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। कुछ टोटली इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म भी होते हैं, प्रिज्म के ऊपर यदि एक फिक्स एंगल से हम लाइट रे को इंसिडेंट करें तो वो टोटली रिफ्लेक्ट हो जाती है। प्रिज्म के अंदर भी एंगल्स होते हैं, प्रिज्म के बारे में भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है एक ऑप्टिकल फाइबर के अंदर भी यूज होता है। ये ऑप्टिकल फाइबर होते हैं, फाइबर वैसे बहुत पतले होते हैं, जो मेन जो लाइन होती हैं जैसे कि बिजली वाली जो वायर वगैरह होती है उनके ऊपर ये वायर्स हैं, ये इस तरह के होते हैं, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पर टॉप में एक वायर होती है, ये इस तरह से जाते हैं, एक टॉप में ऊपर की तरफ एक वायर होती है बहुत पतली से। उस वायर के अंदर क्या जितना भी डेटा होता है जो हम इंटरनेट वगैरह चलाते हैं उसी वायर के थ्रू आता है, और उस वायर के अंदर जैसे ये ऑप्टिकल फाइबर लगे होते हैं और बहुत सारी कवरिंग होती है उस वायर के ऊपर, जिसकी वजह से वो जितना भी डेटा वो आ रहा है वो सुरक्षित रह सके। टोटल इंटरनेट वो काम कैसे करता है, जैसे यहाँ से हमने लाइट वगैरह कुछ भी डाली तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ आएगी, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ आएगी, मतलब विदाउट लूजिंग द इंटेंसिटी ऑफ डाटा और लाइट यहाँ से यहाँ तक वो ट्रांसफर कर देता है। कौन, ऑप्टिकल फाइबर। तो वो भी किस बेस पर काम करते हैं, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर। एक जो फेमस फेनोमेना है वो है मिराज यानी मिर्च याचिका, जो मैंने पहले बताया था कि जब हम आगे की तरफ देखते हैं गर्मियों के मौसम में तो वहां पर हमें पानी दिखाई देता है, जब हम आगे की तरफ जाते हैं तो पानी दिखाई नहीं देता हमें, पानी जो है वो खत्म हो जाता है वहां से, तो एक्चुअल में वहां पर पानी नहीं होता।
वो कौन सा फिनोमेना होता है? वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही फिनोमेना होता है। वो कैसे होता है? देखो, सपोज करो कि ये कोई भी पेड़ है, ठीक है, इस पेड़ को हमने देखना है और बहुत ज्यादा गर्मी है, तो गर्मियों के मौसम में ये जो हिस्सा होता है, जो बॉटम या जो सरफेस होता है अर्थ का, वो सरफेस हॉट होता है, गर्म होता है, वार्म होता है, ठीक है। गर्मी के अंदर ये गर्म होता है। तो देखो, कोई भी चीज अगर गर्म होती है वो हल्की होती है, हल्का मतलब रेयर मीडियम होता है। जो चीज ठंडी होती है वो डेंसर मीडियम, ज्यादा डेंसिटी होती है उसकी। तो अगर ये हॉट है तो यहाँ तक का मीडियम हम मान लेते हैं ये रेयर मीडियम है, ये वाला और ज्यादा डेंसर, ये वाला और ज्यादा डेंसर, और डिफरेंट यहाँ पर हम देखेंगे तो और ज्यादा डेंसर होगा वो, ठीक है। गर्मियों के मौसम की बात हो रही, हमने इस पेड़ के इस हिस्से को देखना है, इस हिस्से को, ये मान लेते हैं ये पेड़ मैंने बना दिया है। हमने इस पेड़ को देखना है, और पेड़ को भी छोड़ दो, हमने इस पेड़ के इस टॉप पार्ट को देखना है, ठीक है। सबसे पहले लाइट आएगी, इसके ऊपर टकराएगी, हम यहाँ पर हैं तो हमारी आंखों के अंदर आएगी। अब आंखों में कैसे आएगी? देखो, डेंसर टू रेयर ऐसे आ रही है, डेंसर टू रेयर आ रही है, तो ये एक लाइट रे, ठीक है, लाइट रे, जो कि ये नॉर्मल बनेगा, या एक फिक्स सरफेस हम मान लेते हैं, ये वाला है, इससे नीचे का रेयर है, इससे ऊपर का डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो यहाँ से जब हम देखेंगे उसको तो वो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऐसे चली जाएगी, ठीक है, ऐसे, क्योंकि डेंसर टू रेयर आ रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। अगर हम इसको यहाँ से देखेंगे तो वो यहाँ पर आ जाएगी, अगर उसको और यहाँ से देखोगे तो कंप्लीट 90 का एंगल बन जाएगा। इसके बाद यदि हम आगे से देखते हैं इसको, और आगे और दूर से, तो ये टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगा, टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मतलब हम यहाँ से वो वस्तु यहाँ पे नहीं दिखाई देगी, वैसे दिखाई तो देगी क्योंकि बहुत सारी लाइट रेज आ रही होती हैं, हमने कोई एक लाइट रे कंसिडर करनी है। जितनी लाइट रे इसकी टॉप से आ रही हैं, बहुत सारी लाइट रे यहाँ से भी आ रही होंगी, तो हमको यहाँ से टकरा करके कंप्लीट इस मीडियम से और वापस चली जाती है। अब हम यदि इसको यहाँ से देखेंगे तो वो एक लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, तो वो हमको यहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ पर ये टॉप अगर हम इस पोजीशन से देखें तो हमको यहाँ दिखाई देगा। इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि ये वस्तु हमको उल्टी दिखाई दे रही है उस सरफेस के ऊपर, उस जमीन के ऊपर, सतह के ऊपर जो कि गर्म है। और जो कोई चीज हमें उल्टी दिखाई देती है, सीधी भी दिखाई दे रही हो, उल्टी भी दिखाई दे रही हो, इसका मतलब ये है कि वहां कोई ना कोई शाइनी सरफेस है जो कि इसको उल्टा करके दिखा रहा है। अब शाइनी सरफेस है तो वाटर हो सकता है या कांच हो सकता है, कांच को कोई रखेगा नहीं। हम ये कह सकते हैं कि वहां पर पानी है, लेकिन एक्चुअल में पानी नहीं है। वो फिनोमेना किसकी वजह से है? वो TIR की वजह से। तो ये मिराज है, मिराज एक था टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, एक था ऑप्टिकल फाइबर, और एक टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। ये एप्लीकेशंस हैं TIR, ठीक है। तो इस लेक्चर के अंदर सिर्फ TIR को कंप्लीट करेंगे, TIR की डेफिनेशन लिखेंगे, TIR एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल पूछ सकते हैं कि क्या होता है, या हम ये भी बोल सकते हैं कि एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, तो उसके लिए क्रिटिकल एंगल निकालो। मान लो कि ग्लास है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 मतलब 1 बाई या 3/2, हम ऐसा लिख सकते हैं। 3/2 है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसके लिए क्रिटिकल एंगल निकालो कि कितने डिग्री पर हम लाइट रे को डाल लें कि वो कंप्लीट 90 डिग्री का एंगल बन जाए। तो एंगल ऑफ आई हमें निकालना है, फाइंड करना है। म्यू हमें पता है 3/2, और आर हमें पता है ये 90 डिग्री, क्योंकि रिफ्रैक्शन 90 होगा तभी तो ये आई सी के बराबर होगा। हमें पता है कि आई साइन ऑफ आई बाई साइन ऑफ आर इज इक्वल टू 1μ2, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो 3/2 जैसे इसमें जा रही है। तो साइन आई हमें फाइंड करना है अपॉन साइन आर मतलब साइन 90 इज इक्वल टू 3/2, और साइन 90 इज इक्वल टू 1, और साइन आई इज इक्वल टू 3/2, एंड आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/2। इस एंगल से यदि हम इसको इसके ऊपर इंसिडेंट करेंगे तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री बनेगा, और यदि इससे ज्यादा एंगल हमने कर दिया तो ये टोटली रिफ्लेक्ट कर देगा। कांच भी, ये जो है ग्लास, ये ग्लास भी टोटली इसको रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस थे, फिनोमेना है TIR।